हाय गाइस, मैं हूं कृतिका। सो फाइनली अनुज का एक्सीडेंट हो चुका है। अब ये एक्सीडेंट यहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंट है या फिर यहाँ किसी ने सोची समझी साजिश रची है, यानी कि अनुज का ये एक्सीडेंट करवाया गया है। अनुज को चोट लगी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनुज का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि गुंडों ने उसे मारा है। तो गुंडे कौन थे, आखिरकार उनको भेजा किसने, क्या कुछ उनकी मंशा थी और यहाँ पर क्या वाकई में अनुपमा अनुज को बचा पाएगी, नहीं बचा पाएगी, क्या कुछ होगा, अनुज को किस तरीके से नुकसान पहुंचेगा। अब भाई साहब अगर नुकसान पहुंचा तो उसके बाद की अनुज और अनुपमा की लाइफ कैसी होगी, क्या कुछ होगा, इन सभी चीजों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि अनुपमा को यहाँ पर अनुज समझाता है, उससे कहता है कि हम जो है अहमदाबाद से बाहर निकलने वाले हैं, यानी कि भाई साहब हमें बिजनेस की मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना है। ये सारी चीजें अनुपमा समझ जाती है और यहाँ पर जैसे ही वो वापस घर पहुंचते हैं उसके बाद अगले दिन सवेरे का सीन आपको दिखाया जाएगा, जहां पर अनुपमा पूरी तरीके से तैयार होती है। यानी कि भाई साहब जब बाहर जाना है तो तैयार भी टाइम पर होकर जाना चाहिए ना। अनुपमा यहाँ पर तैयार हो जाती है, अनुज भी अपने घर से निकल जाता है और यहाँ पर अनुपमा को पिक करने आ जाता है। भी सारी चीजें हो जाती है, अनुज थोड़ा सा लेट हो जाता है, अनुपमा कॉल करती है अनुज को, लेकिन भाई साहब अनुज अपना कॉल रिसीव नहीं करता। अब यहाँ पर हमारे दिमाग की सिचुएशन ऐसी क्रिएट करके आपको दिखाई गई है कि भाई साहब अनुज का अनुपमा के पास पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कि अनुपमा के पास पहुंचने से पहले अनुज का एक्सीडेंट नहीं होता, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल रहता है। अनुपमा के पास अनुज आ जाता है, दोनों आपस में बैठते हैं और चले जाते हैं। वहां जाने के बाद क्या होता है भाई साहब, बीच रास्ते में उनको क्या मिलते हैं, यहाँ पर कुछ गुंडे मिलते हैं। गुंडे यहाँ पर पैसे देखते हैं, यानी कि भाई साहब अमीर आदमी, इतनी अच्छी गाड़ी, इतनी अच्छी औरत इसके पास बैठी हुई है और भाई साहब काफी ज्यादा अमीर भी लग रहा है, तो यहाँ पर इनके साथ लूट कसोट कर ली जाए। यानी कि भाई साहब उनको लूटने के लिए यहाँ पर वो गुंडे आते हैं। गुंडे किसी और ने नहीं भेजे हुए, बल्कि यहाँ पर गुंडों का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई साहब अमीर आदमी देखा नहीं और उसके पहले वहां पर उन पर हमला कर दिया, पैसे वसूलने का यहाँ पर सारा काम है। अब अनुज यहाँ पर सारे पैसे उन्हें दे भी देता है भाई साहब, यानी कि इतना अच्छा इंसान है कि चलो मार काट से क्या मिलेगा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये पैसे तुम रख के जाओ, यहाँ से भी सारी चीजें होगी। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना मती मारी गई है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। गुंडों को इतने से काम नहीं चलता। एक तो भाई साहब यहाँ पर अनुपमा को हाथ लगा देता है, यानी कि अनुपमा को छेड़ देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे गहने भी हमें चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पर अनुज बर्दाश्त कर ले, अनुपमा भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन जैसे अनुज के सामने अनुपमा को हाथ लगा दिया, कैसे लगाया, आखिरकार प्यार करता है अनुज अनुपमा से, हाथ कैसे लगाने देगा कि वही सारी चीजें अनुज दिल पर ले जाते हैं। जब बात दिल की आती है तो यहाँ पर फिर मार काट होगी, यानी कि भाई साहब सिंघम वाला रोल आपको नजर आएगा। अनुज जो पकड़ पकड़ के एक एक को धोता है ना, इतने भयंकर तरीके से धोबी खाट के कुत्तों से भी बदतर यहाँ पर उनकी हालत हो जाती है। लेकिन ड्रामा इतना आसान कहाँ होता, हीरो को भी तो एक दो पंच लगते हैं, तो वही पंच के चक्कर में यहाँ पर एक लकड़ी का बम्बो, यानी कि आप कह सकते हो कि बांस का डंडा जो मिलता है आसपास पड़े रहते हैं, उसी में से एक गुंडा उठाकर अनुज के सिर पे दे धड़ाक मार देता है और उसी की वजह से अनुज के सिर में इंजरी, यानी कि आप समझ सकते हो कि अनुज के सिर को चोट लग चुकी है और ये सारा नजारा अनुपमा देख लेती है। अब यहाँ से गुंडे तो भाग गए भाई साहब, अनुज जैसे ही धमाक से गिरा, गुंडे पैसे वैसे सब वसूल करके वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद अनुपमा के पास सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि अनुज को कैसे भी करके वहां से कैसे लेके जाया जाए। अब यहाँ अनुपमा सब्र से काम करती है, अपने जो जैकेट होती है उसे उठा कर लाती है, अनुज के सर पर बांधती ताकि खून ना निकले, और ये सारी चीजें यहाँ पर अनुपमा करती है, यानी कि प्राथमिक उपचार अनुपमा कर देती है। अब भाई साहब अनुपमा खुद गाड़ी ड्राइव करके लेकर जाती है। अनुपमा को भी थोड़ी बहुत यहाँ पर चोट लग जाती है, इस सिलसिले के बीच यानी कि छीना झपटी के बीच में अनुपमा को भी नुकसान पहुंच चुका है। अनुपमा जाती है, अनुज को हॉस्पिटल लेकर जाती है, वहां पर उसे एडमिट करवाती है। डॉक्टर जाते ही कहते हैं कि काफी ज्यादा खून बह चुका है और यहाँ पर खतरे की घंटी बज जाती है। अब अनुपमा को समझ नहीं आता कि आखिरकार अनुज को किस तरीके से बचाया जाए। अनुपमा पूरी तरीके से परेशान हो जाती है और आप कह सकते हो कि एक दुख भरी घटना यहाँ पर हो चुकी है अनुपमा की जिंदगी में। पहली बार अनुपमा को एहसास हुआ है कि अगर अनुज उसकी जिंदगी में नहीं रहा तब वो क्या करेगी, उससे दूर जाने का गम यहाँ पर अनुपमा को महसूस हुआ है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद वनराज भी आता है, वनराज यहाँ पर माफी वाला ड्रामा भी करता है, यानी कि अनुपमा उसे फिर से समझाती है कि तुम यहाँ पर मेरे घर में इतनी सारी परेशानियां चल रही है, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है और तुम्हें अब यहाँ पर ये सारी चीजें कैसे कर रही है। वनराज कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वही सारा ड्रामा सभी घर वालों को पता चल जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर नए किरदार की एंट्री भी आपको जल्द ही दिखाई जाने वाली है। तो ये सारी चीजें होंगी आगे आने वाले दिनों में, आपको बहुत सारा मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अनुपमा इस एक्सीडेंट के बाद, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपके दिमाग में चल रही होगी कि अनुपमा अनुज की जिंदगी बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी। वही वाला सीन है, यानी कि एंड यानी कि लास्ट मोमेंट तक ये दिखाया जाएगा आपको कि अनुज जो है भाई साहब वो नहीं बचने वाला है। अनुपमा इतनी बुरी तरीके से तड़पेगी सारी चीजों को लेकर
तो यहाँ पर अनुपमा के दिल में जो सोया हुआ प्यार है वो बहुत ही ज्यादा जाग जाएगा और यहाँ पर वही सारी चीजें होंगी, प्यार मोहब्बत। लेकिन फिर एंड टाइम पर अनुज को होश आ जाएगा और अनुज की जान यहाँ पर खतरे से बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद जब एक बार अनुज को होश आ गया तो अनुपमा पूरी तरीके से अनुज की केयर करेगी, यानी कि प्यार मोहब्बत वाली सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। तो सारी चीजें होंगी आगे आने वाले दिन ढेर सारे मजेदार, साथ ही में रोमांटिक होने वाले हैं। तो अगर आपको सारी चीजों की जानकारी चाहिए आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, कैसे होगा, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती है। साथ ही में जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप चाहते हो ना कि अनुज जल्द से जल्द ठीक हो जाए और यहाँ पर अनुपमा अपने जैसे अनुज ठीक हो जाए तो अनुपमा अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार उससे कर दे। कि आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।